Hello everyone, I am Ayoniza Patre working as a assistant professor in computer science department. Today we are going to study about the process scheduling in operating system. After this lecture you are able to understand कैसे आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है विथ अदर प्रोसेस, कैसे आपका शेड्यूलर प्रोसेस को टेक कर रहा है मेमोरी से एंड लोड कर रहा है मेमोरी में, एंड कैसे डिफरेंट टाइप्स की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करके हम प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेलेक्ट कर रहे हैं और सीपीयू को अलॉट कर रहे हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम ऑन एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉल्ड द प्रोसेस। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेन मेमोरी में रेडी कंडीशन में सारी प्रोसेस अवेलेबल हैं, उन प्रोसेस को जब हम सीपीयू अलॉट कर देते हैं और वो रनिंग हो रही है बाय द प्रोसेसर इज कॉल्ड द प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना एक एड्रेस स्पेस होता है, अपनी वर्चुअल मेमोरी होती है जिसमें वो अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, और ये सारे जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पीसीबी के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है हर प्रोसेस का अलग अलग होता है। डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म होती है तो प्रोसेस या सीपीयू का कंट्रोलर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में स्विच करने से पहले अपने पीसीबी के कंटेंट्स को सेव करता है, देन वो अगले प्रोग्राम में स्विच करता है। प्रोसेस की अपनी एक आइडेंटिटी नंबर होता है और प्रोसेस की अपनी स्टेट्स होती हैं। कितने नंबर ऑफ ड्राइव को वो यूज़ कर रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ फाइल्स को वो यूज़ कर रही है प्रोसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी कंट्रोल ब्लॉक में होती है। मेनली यहाँ पर जब प्रोसेस स्विच होती है उस समय प्रोसेस का स्टेट देखा जाता है। हर प्रोसेस जो होती है वो 5 टाइप के डिफरेंट स्टेट में स्विच करती है। पहली स्टेट होती है प्रोसेस की न्यू स्टेट। न्यू स्टेट जब प्रोसेस बॉर्न होती है या मेमोरी में होती आती है उसे हम कहते हैं प्रोसेस की न्यू स्टेट। रेडी स्टेट जब प्रोसेस वेटिंग कर रही होती है सीपीयू के अलॉटमेंट के लिए उसे कहा जाता है प्रोसेस की रेडी स्टेट। जब उसको सीपीयू अलॉट हो चुका है और वो एग्जीक्यूट की जा रही है प्रोसेसर के थ्रू, वो कहलाती है उसकी रनिंग स्टेट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम जब किसी प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अदर किसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से हमारी आईओ स्टेट में आ जाती है या आईओ क्यू में आ जाती है। आईओ क्यू को हम वेटिंग स्टेट भी बोलते हैं। वहाँ पर वो उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे कंप्लीट करके फर्दर वो रेडी स्टेट में आती है या रेडी क्यू में जाती है। देन अगेन वो सीपीयू के अलॉटमेंट के लिए वेट करती है। अगेन जब उसको सीपीयू अलॉट हो जाता है तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है, देन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। ये थी प्रोसेस की एक वर्किंग स्टेप्स जिसमें प्रोसेस मूव ऑन करती है। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम सीपीयू के कंट्रोल को स्विच करते हैं वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। यहाँ पर सेम जो मैंने कहा कि हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो एज अ रेडी क्यू होती है। मेन मेमोरी में हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू कोई एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और उसे अलॉट करते हैं प्रोसेसर फॉर द एग्जीक्यूशन। यहाँ जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है वो मेनली होती है रेडी क्यू में। ये आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैंने ये कहा है जो हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग परफॉर्म होती है वो रेडी क्यू में होती है थ्रू अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीपीयू एल्गोरिथम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की क्यू का यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। 3 डिफरेंट टाइप्स की जो क्यू है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड आईओ क्यू। हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये क्यू कैसे वर्क करती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक जॉब क्यू दिख रही है। जॉब क्यू जो होती है वो लिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस को कंटेन करके रखती है। जितने भी आपके सिस्टम में अवेलेबल प्रोसेस हैं वो सारी जॉब क्यू में होती हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे रेडी क्यू। रेडी क्यू जो प्रोसेस सीपीयू के अलॉटमेंट के लिए वेट कर रही हैं वो सारी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में वेटिंग स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इस डायग्राम में रेडी क्यू से जो प्रोसेस है वो सीपीयू से कनेक्ट है। मतलब अगर रेडी क्यू से किसी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो गया है तो सीपीयू एग्जीक्यूशन के टाइम यदि उस प्रोसेस को कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आईओ क्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगी या चली जाएगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशन इट विल go
टू रेडी क्यू। यहाँ पर जब प्रोसेस रेडी क्यू में अगेन आ जाती है तो वो अगेन सीपीयू के अलॉटमेंट के लिए वेट कर रही होती है, और सीपीयू को का कंट्रोल जैसे ही उसे मिलता है वो कंप्लीट करके उसे टर्मिनेट कर देती है। तो इस तरह जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू शेड्यूलिंग में हेल्प करती है प्रोसेस को शेड्यूल करने में। अब हम समझेंगे शेड्यूलर। जब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है हमारी, तो वहाँ शेड्यूलर कैसे वर्क कर रहा है। आपको क्यू के कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा कि प्रोसेस कैसे वन क्यू टू अदर क्यू ट्रांसफ़र हो रही है, वहीं पे हमारा शेड्यूलर भी वर्क करता है। ये शेड्यूलर कैसे वर्क करता है और कैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है, ये हम शेड्यूलर को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। शेड्यूलर कैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूलर का यूज़ करता है: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को लोड करता है मेन मेमोरी में। शेड्यूलर का टास्क इतना होता है। बट जो डिफरेंट टाइप के 3 शेड्यूलर है वो किस किस पोर्शन में वर्क कर रहे हैं, ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, पहला जो शेड्यूलर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जब हम प्रोग्राम्स को या प्रोसेस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो वर्क करता है वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। जॉब शेड्यूलर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। साथ में वो बैलेंस मिक्स ऑफ जॉब को भी देखता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो आईओ बॉन्ड है और सीपीयू बॉन्ड है। ये आईओ बॉन्ड प्रोसेस और जो सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ कि आईओ बॉन्ड क्या होता है और सीपीयू बॉन्ड क्या होता है। सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस में प्रोसेस सीपीयू टाइम को ज़्यादा यूज़ करेगी। दैट मीन्स हमारा जो आईओ क्यू है और हमारा एग्जीक्यूशन ऑपरेशन है वो आइडियल है। उस समय सिर्फ हमारा प्रोसेसर एक्टिव है। जिसमें सीपीयू टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस है, और आईओ बॉन्ड प्रोसेस में हमारा सीपीयू आइडियल होगा और ओनली हमारा जो आईओ ऑपरेशन वाला टास्क है वो परफॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में हमारे सिस्टम का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, हमारा थ्रूपुट ओवरऑल कम हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो दोनों जॉब को मिक्स करता है कि रेशो दोनों का बराबर हो। इसके लिए एलटीएस जो है हमारा वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एसटीएस। एसटीएस मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है वो मेन मेमोरी से सीपीयू के बीच में वर्क करता है। जो एसटीएस होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको जो हम बोलते हैं वो सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। यही शेड्यूलर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग परफॉर्म करता है या प्रोसेस शेड्यूलिंग परफॉर्म करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम में से उनके क्राइटेरिया बेसिस पे वो किसी एक एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और सीपीयू को अलॉट करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेन मेमोरी में हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। उन मल्टीपल प्रोग्राम्स में से किसी एक को चूज़ करने के लिए, क्योंकि सीपीयू वन टाइम एक ही प्रोसेस को रन करेगा, सीपीयू एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस को ही रन कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को तो मेमोरी में लाते हैं बट एग्जीक्यूट एक टाइम पर एक ही होता है। अब इसके बाद जो एसटीएस होता है ये आपका क्या करता है, जो स्टेट है प्रोसेस की रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कन्वर्ट करता है, और इसकी वर्किंग स्पीड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से फास्ट होती है। नाउ लास्ट वन इज जो है वो हमारा है मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर जो होता है उसे हम स्वैपर शेड्यूलर कहते हैं, और स्वैपर शेड्यूलर मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेज करता है, ये टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है, और ये जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है उसे रिड्यूस करता है। तो मिड टर्म शेड्यूलर का टास्क जो होता है वो मेन मेमोरी से सीपीयू को अलॉटमेंट करना, और यदि कोई प्रोसेस पार्शियली एग्जीक्यूट हो गई है तो उसे फर्दर से मेन मेमोरी में लोड करना, ये काम जो होता है हमारा मिड टर्म शेड्यूलर का होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मगर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी जो होती हैं वो क्राइटेरियाज पे वर्क करती हैं। डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को चूज़ करते हैं और उसके थ्रू प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं। बेसिकली 2 टाइप मेन हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स आती हैं। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होती हैं वो होती हैं नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। जो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स हैं
उसमें एक बार कोई प्रोसेस यदि सीपीयू के कंट्रोल को ले लेती है तो वो तब तक सीपीयू का कंट्रोल अदर प्रोसेस को नहीं देती जब तक वो प्रोसेस खुद फिनिश ना हो जाए या अपना सारा टास्क परफॉर्म ना कर ले। और प्रिमिटिव नेचर में प्रोसेस जो होती है सीपीयू का कंट्रोल यदि उसके पास है और या वो करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि वो अदर प्रोसेस को सपोर्ट करे या अदर वर्क परफॉर्म करे या कोई हायर प्रायोरिटी को वो पहले रिस्पॉन्स करना चाहता है, तो वो सीपीयू के कंट्रोल को रिलीज करवा देता है और अदर प्रोसेस को उसको अलॉट कर देता है। ये होता है प्रिमिटिव नेचर। अब जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली 6 टाइप की हैं। फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड है आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, थर्ड है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फोर्थ है आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, फिफ्थ है आपकी मल्टीलेबल फीडबैक क्यू और लास्ट है आपकी मल्टीलेबल क्यू। ये 6 टाइप की डिफरेंट एल्गोरिथम मैंने आपको बताई है और इन एल्गोरिथम को मैं विथ एग्जाम्पल अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी। हर एल्गोरिथम को मैं उसके एक एग्जाम्पल के साथ और उसके डिफरेंट टाइप के साथ समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। शेड्यूलर कैसे वर्क करता है, प्रोसेस कैसे क्यू में शेड्यूल होती है और प्रोसेस क्या होती है। थैंक यू।